हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्सी बॉन्ग ट्रैवलर्स। मैं श्रेया। अभी मैं फिलहाल मेघालय में हूँ और शिलोंग से ट्रैवल कर रही हूँ चेरापूंजी। ये वीडियो होगी आपके लिए जो चेरापूंजी की आइटिनरीज। अगर आप चेरापूंजी जाते हैं तो आपको क्या क्या जगह देखनी चाहिए। शिलोंग से मैं इसलिए ट्रैवल कर रही हूँ क्योंकि शिलोंग में मुझे सारे एमिनिटीज या फिर लग्जरीज मिल रहे हैं जहाँ पे मैं शॉपिंग एक्टिविटीज कर पाती हूँ। आप चाहें तो चेरापूंजी में भी स्टे कर सकते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपको दिखाती हूँ अगर आप डे ट्रिप करते हैं चेरापूंजी पे आप क्या क्या देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको टोटल इंफॉर्मेशन मिलेगी। चलिए बने रहिए और देखते हैं चेरापूंजी को मेरे नजरिए से। चेरापूंजी के डे ट्रिप आप सुबह सुबह स्टार्ट करें। Even though distance between Shillong and Cherrapunji is around 55 kilometers, due to mountainous terrain and bad road condition, it takes a bit of time, around 2 hours. Cherrapunji, also known as Sora, it's a high altitude town in northeast. This road trip will be by far the most picturesque road trip you will experience. On our way to Cherrapunji, हमने एक ब्यूटीफुल लोकेशन में स्टॉप ओवर किया है। This is Mokdok Dimpep Valley View Point. I am in love with this view. Just look at the backdrop. यहाँ एंट्री फ्री है, अलग से कोई चार्जेस नहीं देनी पड़ती है, बट पार्किंग यहाँ पे चार्जेबल है। Beautiful sloping hills carpeted in green form either side, joining in an almost V shape, making the best place for sighting, photography and zip lining. एंड आप ऐसे कई सारे स्नैकिंग ऑप्शंस भी ट्राई कर सकते हैं व्हाइल एंजॉयिंग द व्यू। चलिए ऑन टू आवर नेक्स्ट स्पॉट को एक्सप्लोर करते हैं। आई कुड ओनली डिस्क्राइब चेरापूंजी इन 3 words: waterfall, clouds and lush greenery. It was once the wettest place in India with some of the richest flora and fauna, mysterious caves and diverse tribal population. And by far the most beautiful road journey you will come across with. और एक स्टॉप ओवर देना पड़ा टू अ ब्यूटीफुल लोकेशन। आई एम लिटरली सराउंडेड बाय क्लाउड्स और हर एक मिनट में यहाँ पे व्यू चेंज हो रही है। अगर आप यहाँ पे आते हैं, मेरे तरह गलती मत कीजिएगा। ज़रूर एक जैकेट, पतली जैकेट कैरी कीजिए। इस वक्त यहाँ पे काफ़ी ठंडी हो जाती है। मुझे थोड़ी सी ठंडी अभी लग रही है बट आई एम नॉट कैरिंग इट, सो पहले से बोल दिए मैं आपको। यहाँ काफी अनप्रेडिक्टेबल वेदर है, कभी बारिश तो कभी विंडी वेदर, और हाई ऑल्टीट्यूड में सिचुएटेड होने के कारण टेम्परेचर भी थोड़ी थोड़ी ठंडी होती है। आई एम नॉट कंप्लेनिंग एट ऑल आफ्टर सीइंग दिस स्टनिंग व्यू। And if you're liking this video, subscribe to the channel will be so awesome for me. पहुंच गए हैं नेक्स्ट स्पॉट में। हम लोग अभी चेरापूंजी में आए हैं और देख रहे हैं गार्डन ऑफ केव्स। ये बेसिकली एक आर्टिफिशियल और नेचुरल पार्क जैसी है। बहुत सारे वाटरफॉल्स और इसके अंदर आपको थोड़े बहुत केव्स भी मिलेंगे जो आप देख सकते हैं। तो स्टे ट्यून, देखते रहिए, मैं आपको फुल टूर देती हूँ। Garden of Caves, it's a natural wonder park with 2.5 hectares area surrounded by lush greenery with thick forest. You can stroll around the path made by the park, witnessing number of waterfall, caves and sparkling cascades. तो मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एंट्री फीस पर हेड 100 रुपये। अगर आप DSLR लाते हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 100 रुपये। फ़ोन के लिए कुछ नहीं, मैं टोटल वीडियो अपने फ़ोन पे ही कर रही हूँ, तो उसके लिए चार्ज नहीं लगा है। तो चलिए, ये जगह टोटल घूमने में आपको घंटा 1.5 घंटा लग जाएंगे। उतना खास मैं बोलूँगी नहीं, बट एज अ टूरिस्ट स्पॉट के लिए यू कैन ट्राई कमिंग ओवर हियर। Garden of Cave is flooded with countless sources of natural beauty, hilly trails with lush greenery, endless stretch of forest, stunning waterfalls like Samsiam Falls, Arstat Falls, Riyat Umwai Falls, narrow water flows, King Cave, heart-shaped rock, baby rock, warrior rock, bamboo bridges, medicinal water resource point. The sound of the gushing water is mesmerizing.
तो ये थोड़ी ज्यादा टूरिस्टी स्पॉट है, बट अगर ये इतनी क्राउडेड ना होती, आई वुड हैव लाइक्ड इट मोर। दिस प्लेस टेक्स अराउंड 2 to 3 hours to cover everything, but I have to agree some of the waterfalls were actually very beautiful. Some of the people I saw were enjoying the waterfall, पानी में उतर के एंजॉय कर रहे थे। लास्ट स्टेज ऑफ दिस पार्क इज वॉकिंग थ्रू दिस बैम्बू ब्रिज। आप अगर इस जगह पे आते हैं, आपको चारों तरफ बहुत सारी चीजें मिलेंगी एक्सप्लोर करने के लिए। सो गार्डन ऑफ केव को आइटिनरी में जरूर कंसिडर कीजिएगा। बाय द वे, इफ यू वांट टू सी आवर डेली अपडेट्स, फॉलो कर सकते हैं हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम में। गार्डन ऑफ केव्स कवर करके हम पहुंच रहे हैं हमारी और एक स्पॉट में, चेरापूंजी की डे टूर की। वो है नोकालिका फॉल्स। हमें एंट्री फी 50 रुपए देना पड़ा पर हेड। एंड दिस इज द पार्किंग लॉट। वाटरफॉल देखने से पहले आपको ऐसे छोटे छोटे स्टॉल मिलेंगे जहाँ पे सूवेनियर्स और खाने मिल रहे हैं। सो मैं अभी फ़िलहाल चेरापूंजी की और एक स्पॉट में हूँ जो है नोकालिका फॉल्स। सो अभी फ़िलहाल पीछे आप देख सकते हैं वेदर कैसी है, कुछ खास नहीं है, कुछ व्यू नहीं है। एंड ये फॉल्स की खास बात है कि ऊपर से पानी नीचे गिरता हुआ आप यहाँ से देख सकते हैं, बट फ़िलहाल जैसे मैंने कहा कोई व्यू नहीं है तो मैं कुछ दिखा नहीं पाऊँगी आपको। सो कोशिश कीजिएगा कि विंटर्स के टाइम यहाँ पे आए ताकि इतना क्लाउड ना रहे। सो मुझे यहाँ पे एंट्री के लिए पर हेड 50 रुपये देना पड़ा और सेम फंडा है। अगर आप DSLR लाते हो तो आपको कुछ पे करना पड़ेगा शायद, पर मैंने एक्स्ट्रा अलग से कुछ दिखा नहीं, मतलब वहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं था ऐसा कुछ। फिर भी आप अगर कोई वीडियोग्राफी बड़ा शूटिंग कर रहे हो तो आपको पर डे 3000 रुपये देना होगा यहाँ पे। एंड सडनली वेदर ठीक होने लगी। क्लाउड्स आर गेटिंग क्लियरर नाउ एंड आई कैन सी द मैजेस्टिक नोकालिकाई फॉल्स। Nokkalikai waterfalls is the tallest plunge waterfall in India, having a height of 340 meters. Nokkalikai falls literally translate as jump of Kalikai. इसकी एक अलग सी स्टोरी है जो आप गूगल में चेक कर सकते हैं। It's one of the most popular tourist attraction in Cherrapunji. The panoramic view of this waterfall surrounded by lush greenery is breathtaking. You can also trek down the hill to get a better closer view. Cascading water down into the pool-like formation और पानी का color crystal clear green and blue है। Fortunately we got lucky and हमें साइट मिला नोकालिका फॉल्स का and it was amazing. You should come over here. मैं आपको ये वाटरफॉल की स्पॉट को जरूर रेकमेंड करूंगी। इवन आप नोकालिकाई वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करने के बाद ऐसे स्टॉल्स में भी एक्सप्लोर कर सकते हैं हु आर सेलिंग डिफरेंट काइंड ऑफ ट्राइबल प्रोडक्ट्स एंड स्पाइसेस। सूवेनियर्स के सामान के अलावा यूनिक लगी मुझे वहाँ पे बिकती हुई ड्राई फिश के अचार, कार्डमम स्टिक्स, बैम्बू प्रोडक्ट्स, हनी एंड मेनी मोर। जो मैंने आपको अभी मैं दिखाई वो है कुछ पिकल्स, यहाँ के फेमस पिकल्स जो फ़िश के होते हैं, बेरीज़ के होते हैं एंड बैम्बू शूट्स के होते हैं। इफ़ यू हैव दैट सॉर्ट ऑफ फ्लेवर सो आप पसंद कर सकते हैं, ले सकते हैं। 150 से 250 रुपये में आपको मिल जाएंगे। इवन कई सारे कपड़े के दुकान भी यहाँ पे है और शॉपिंग के लिए अनगिनत ऑप्शन है यहाँ पे। ये है सिनेमन स्टिक्स, यहाँ पे बहुत फेमस है, ज़रूर लेना। मैं थोड़ी देर और यहाँ पे एक्सप्लोर करती हूँ, तब तक आप देखिए नोकालिकाई वाटरफॉल्स की टाइम लैप्स। ऑन आवर नेक्स्ट स्पॉट चेरापूंजी की टाउन गुजरते गुजरते देखने को मिला ये यूनिक शेप की एक बिल्डिंग जो एक फुटबॉल की शेप की है एंड इट बिलोंग्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। पहुंच गए हैं हमारे नेक्स्ट स्पॉट जस्ट 4 किलोमीटर चेरापूंजी टाउन से। सो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है चेरापूंजी की फेमस 7 सिस्टर फॉल्स एंड फॉर्चुनेटली वी आर सो लकी दैट वेदर इज सो नाइस टुडे। One of the highest waterfall having 314 meters of height.
The seventh segment of waterfall symbolizes the seven sisters of the states in the northeast, namely Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura, Nagaland. The waterfall looks like a series of water falling together and appearing like a curtain of water stripping from the cliff. Separate waterfall takes separate routes and forms, giving the cliff a sheer amazing view. The best time to come here is during monsoon और इस व्यू पॉइंट की एंट्री फी फ्री है. So let me enjoy this view for a while and then let's go to another spot. पहुंच गए हैं हमारी और एक स्पॉट में. पार्किंग में गाड़ी रख के आगे बढ़ रहे हैं. कुछ सारे खाने की और शॉपिंग के दुकान भी दिखे मुझे. तो हम लोग आए हैं दूसरे स्पॉट में. ये भी चेरापूंजी में ही है. इसे इको पार्क कहते हैं और जहाँ से हम लोग पहले सेवन सिस्टर फॉल देख रहे थे ये जस्ट उसकी ऑपोजिट साइड है. सो पार्किंग के लिए हमें 30 रुपये देना पड़ा. लाइट व्हीकल था बोल के. एंट्री फ़ी 20 रुपये पर हेड. 2004 में बनी थी ये इको पार्क बाय मेघालयन गवर्नमेंट to facilitate tourists to enjoy the green canyons of Cherrapunji. As the waterfall lies around this park, the park houses children play area, viewpoints, footbridge, water conservation structure and many shelters. The atmosphere of this place is calm and peaceful with soft breeze blowing. The plains of the Bangladesh can also be seen from here. We are just bang opposite of सेवन सिस्टर फॉल्स. जहाँ पे वो फॉल्स स्टार्ट हो रही थी जस्ट उसके ऊपर ही ये इको पार्क बनाई गई है. चलिए देखते हैं. अब उस तरफ जो देख रहे हैं हम लोग कुछ देर पहले वहाँ पे थे जहाँ से हम लोग सेवन सिस्टर फॉल देख रहे थे. एंड यहाँ पे जस्ट इसके नीचे ही फॉल्स है. सो आवाज़ आ रही है, हम लोग सुन पा रहे हैं. एंड उस तरफ है बांग्लादेश जो फ्लैटलैंड आप देख सकते हैं. मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ. ये है बांग्लादेश. एंड यहाँ से शुरुआत होती है वाटरफॉल की जो आप वहाँ से देख पाते हैं. इको पार्क कवर करने के बाद मैं अभी आपको लेकर चलूंगी एक फेमस प्लेस वेयर यू कैन ईट व्हाइल ट्रैवलिंग चेरापूंजी. ये है कैफे चेरापूंजी लोकेटेड इन मोगदोग विलेज. This bungalow is 125 years old and now converted into a hotel. आप चाहे तो यहाँ स्टे भी कर सकते हैं बट मैं फिलहाल आज आई हूँ यहाँ पे खाना ट्राई करने के लिए. कैफे चेरापूंजी used to be the post office as one of the many dark bungalows where official horses were changed while en routing from Dhaka to Assam. Interior will give you that old world charm kind of a vibe as it will transport you back to that British era. With colonial architecture, thick chimneys, fireplace and wooden floors. During the British era, the postal service used well-furnished large cottages. History, interior सभी के बारे में बात कर चुकी हूँ, so let's try out their food. मैंने पहले ऑर्डर किया है उनका एग चिकन हक्का नूडल्स. क्वालिटी एंड क्वांटिटी वाइज काफी अच्छी है. आई एम गोइंग टू पेयर दिस विद चिली पॉक. मुझे पर्सनली पॉक की फैट रेशियो कम पसंद है बट यहाँ थोड़ी ज्यादा ही फैट है सो मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी. बट अपार्ट फ्रॉम दैट द फूड वाज रियली गुड. Cafe Cherrapunji is a well-settled past, surrounded by pine trees and long driveways. It could easily be one of the houses mentioned in the novels of Ruskin Bonds. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. एंड चेरापूंजी मुझे बहुत पसंद आई है. बहुत ही सुंदर जगह है. एंड आपको अगर सेक्लूडेड आइसोलेटेड प्लेस चाहिए विद अ सीनिक ब्यूटी आप चेरापूंजी को जरूर चूज कर सकते हैं स्टे के लिए. मैंने स्टे नहीं किया, मेरे कुछ दूसरे थे कमिटमेंट्स जो मैं यहाँ पे शिलोंग में स्टे की थी. सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी और चीज़ जाननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. और एक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आपके लिए शायद ये फ्री होगी बट मेरे लिए काफ़ी मोटिवेटिंग होती है ताकि मैं नेक्स्ट कंटेंट अच्छे से बना पाऊँ. टिल देन मिलते हैं कोई नई जगह लेके. तब तक के लिए बाय, टेक केयर.